प्रणाम करता हूं हम सबके अस्तित्व का प्रतीक और हम सबकी माता भारत माता को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस दिवस पर आज के दिन हम परिवारों में कलह न हो उसकी बात करेंगे। हम सब परिवार में शांति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिवारों में ये शांति समाप्त होती चली जा रही है। परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई से अलग हो रहे हैं, बहन भाइयों में झगड़ा हो रहा है, माताओं पिताओं बच्चों में नहीं बन रही है। सबको लगता है अलग होकर सुख मिलेगा, परंतु अलग होकर भी सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि पति पत्नी में नहीं बन रही है। क्यों ये झगड़े होते हैं और कैसे मिलेगी निजात, इस विषय पर मेरे कुछ निवेदन है आपसे, वह सुन लीजिए। जिस भी व्यक्ति का पहला, दूसरा और सातवां घर और उसके साथ साथ आठवां भाव वो कमजोर होगा तो उसके परिवार में कभी शांति नहीं होगी। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे और वहां झगड़ा होगा। जिस व्यक्ति का राहु मंगल और उसके साथ साथ आठवां भाव वो कमजोर होगा तो उसके परिवार में कभी शांति नहीं होगी। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे और वहां झगड़ा होगा। जिस व्यक्ति का राहु मंगल या सूर्य शनि दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें या आठवें भाव को परेशान करेगा तो वह व्यक्ति कभी भी परिवार में सुखी नहीं रह सकता, सुख दे ही नहीं सकता, सुख पाएगा भी नहीं। बहुत सारी स्त्री और पुरुष ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। ये होता है राहु मंगल और शनि के कारण। इसलिए कुंडली में विवाह के समय चंद्रमा तो मिला ही लीजिए, लेकिन विवाह के समय कुंडली मिलान थोड़ा और ज्यादा गंभीरता से करने की सलाह मैं आपको देता हूं। केवल चंद्रमा मिलाने से सब कुछ नहीं होगा, दूसरा घर, पांचवां घर, सातवां भाव, ये सब भी मिला लेने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का पांचवां भाव कमजोर होगा तो वह अपने बच्चों की वजह से घर में झगड़ेगा या बच्चे उससे झगड़ेंगे। यदि पांचवें भाव को राहु, शनि, सूर्य, मंगल प्रभावित करेंगे तो ऐसे लोग अपने बच्चों से ही परेशान हो जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में 10वें भाव पर क्रूर दृष्टि होगी या क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, निश्चित रूप से उनके पिता से नहीं बनेगी और उसकी वजह से बहुत तनाव झेलना पड़ेगा। यह पिता का सुख नहीं मिलेगा किसी न किसी रूप में। और यदि कुंडली का चौथा भाव प्रभावित है तो मां से भी अनबन हो सकती है, मां पसंद नहीं करेंगी और आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होंगी। परिवार में कलह का प्रमुख कारण होता है पितृदोष। यदि यह परिवार में है तो शांति रह नहीं सकती। चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो आपस में, पर एक साथ बैठे नहीं और झगड़ा शुरू, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे की बात पर चलने की इच्छा नहीं होगी। पिता जो कहेगा बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा जो कहेगा माता पिता नहीं मानेंगे और झगड़ा निरंतर बढ़ता चला जाता है। प्रेम होने के बाद भी इस कलह की वजह से घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, इस कलह की वजह से घर टूट जाता है, व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है, बड़ी समस्या। लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं कुछ निवेदन करूंगा तो 10% ही सही मान तो लेंगे आप। तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, कुछ और भी निवेदन कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं उसके बाद। मेष राशि, मन की दुविधा कार्य को प्रभावित करेगी, गलत डिसीजन ले सकते हैं और 12-1 बजे तक ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी और संध्या उपरांत स्थिति ठीक ठाक होगी। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन आप बहुत सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे और उसकी वजह से कोई निर्णय ले बैठेंगे और वही दिक्कत होगी। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अभी बैठिए करिए और बहुत जल्दी है तो करते चले जाइए। प्रभु सब ठीक रखेंगे, कृपा करें। वृषभ राशि,
तो ये जन से मुलाकात हो सकती है, यात्रा की स्थिति बन सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा। दोपहर के बाद समय थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसलिए सारे प्रमुख कार्य दोपहर से पहले निपटा ले तो अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरतें, अपने लक्ष्यों पर इस दिन बहुत ध्यान दें, मन को शांत रखें और एकदम फोकस रहे। एक उपाय कर लीजिएगा, नवाण मंत्र का जप करिए, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, कम से कम 21 बार मन शांत करके, एकाग्र करके और फिर काम पर चलिए, मत सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, दोपहर के बाद समय अनुकूल है, आगे बढ़िए, कार्य कीजिए, लाभ होगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, दोपहर तक आज सोच समझ कर निवेश करना, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है, वो पैसा वेस्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? गंगणपतये नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन पाएंगे, कार्य सिद्ध होंगे, दोपहर के बाद थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। एक सावधानी बरत लीजिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, अन्यथा उसकी वजह से झगड़ा झंझट हो सकता है। उपाय क्या करना है? जूस पीजिए, मन शांत होगा इसलिए, और क्या। और दूसरों को भी पिलाइए, क्योंकि अकेले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, प्रभु ने इस लायक बनाया है, किसी और को भी आप अपने पास से दे सकते हैं। कंजूसी मत कीजिए, खुद भी पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए जो घर के बाहर है उन्हें। चंद्रमा मजबूत, शुक्र बेहतर, स्थिति दुरुस्त। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, क्योंकि घर को मजबूत रखने से ही हम मजबूत होते हैं, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। जो भी गलतियां हुई हों, लेकिन अब ये उपाय कीजिए और सही रास्ते पर चलकर चीजों को दुरुस्त कीजिए। जरूरी नहीं कि कमी दूसरों में ही हो, हमने भी होती है, और ये आत्ममंथन शांति से बैठकर अवश्य किया कीजिए, कहीं हम तो गलत नहीं। शीशे के सामने बैठकर देखिएगा और ये उपाय करते रहिएगा। कला से बचने के कुछ अचूक उपाय हैं, जरूर कर लीजिएगा, स्वयं घर में शांति महसूस करेंगे। क्रोध मत कीजिए, कोई भी किसी पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करे, और घर चलाने में सभी लोग अपने काम बांटकर ईमानदारी से मिलजुल कर घर चलाएं। घर में तुलसी या मनी प्लांट जरूर होना चाहिए और खूब अच्छे से होना चाहिए। जब मैं कहता हूं तुलसी लगाइए तो बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी में जरा सी तुलसी लगा देते हैं, एक इतना सा पौधा ढूंढने में से नहीं मिलता कहाँ है, और उसमें भी रोजाना सिंचाई नहीं होती तो वह मर जाता है, और एक पौधा हमारे रहते मर जाए तो बहुत ही दुखद स्थिति। तो काफी सारी लगाइए, काफी सारी कला होती है ना, तो काफी सारी तुलसी लगाइए। जिस घर में सामान अव्यवस्थित है, समझिए उस घर में झगड़ा जरूर होगा, इसलिए सामान व्यवस्थित कीजिए। लोबान या चंदन की खुशबू, और ये चंदन प्योर हो, लोबान प्योर हो, सिंथेटिक वाला नहीं, तो जिस जगह चंदन और लोबान की खुशबू फैलती है, उस घर के अंदर के लोगों के दिमाग सही होते हैं, कला खत्म होती है। लेकिन वो जो हल्का सा संगीत होता है ना, भजन का, बांसुरी का, संकीर्तन का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हल्का हल्का चलता रहे, घर में व्यवस्था और शांति आती है। या कोई मंत्र उसका हल्का हल्का मधुर मधुर जप चलता रहे, बड़ा आनंद आता है। गुंजा खरीद लीजिए, लगभग 100-150 ग्राम, लाल भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, काली नहीं। बर्तन में वह 100 ग्राम गुंजा रख दीजिए और उसको कहीं सेंट्रल प्लेस पर रखिए, शांत होगा, घर का वातावरण शांत होगा। और अब बताता हूं मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हल, उसके बाद फिर कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बात। और देखिए प्लीज, खुश रहिए, खुश रखिए, घर की कला नहीं, सब धरा रह जाएगा। आपकी खुशी से आपका व्यक्तित्व निखरेगा और उसी से आप सुख, समृद्धि, श्री आदि पाएंगे। ठीक, तो ये हाल समझ लीजिए। सिंह राशि, जो सोचा नहीं वहां खर्च करना पड़ सकता है, इस दिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे, खासतौर से 4 बजे के बाद आपका समय
ठीक होगा, तब आपकी परेशानियों के हल मिलेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा कि महत्वपूर्ण निर्णय 3-4 बजे तक मत लें, बाकी उसके बाद फिर ठीक है। और अभी क्या करना है, शांत भाव से बैठिए। खासतौर से वो लोग जिनका सामाजिक या राजनीतिक जीवन रहता है, वह लोग अभी बैठे और 51 बार ओम खकोल्काय नमः यह जप कर लें और फिर काम पर चले। ओम खकोल्काय नमः, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा आपको, सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा आपको, रुके हुए कामों को करने में सहयोग मिलेगा आपको। मैत्री संबंध इस दिन बड़े प्रगाढ़ होंगे। दोपहर के बाद कुछ विघ्न आएगा आपके सामान्य कार्यकाल में, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक सावधानी इस दिन की यह है कि यदि कोई निवेश से संबंधित या अन्य कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो ले डालिए 1-2 बजे से पहले पहले। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए और बाधाओं से बचने के लिए इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा कीजिए। अभी दूर वालों से भेंट कीजिए, शांति से उनके पास थोड़ी देर बैठिए, संभव हो तो प्रदक्षिणा कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक। तुला राशि, कार्यस्थल पर बड़ी प्रशंसा होगी आपकी, समय अनुकूल है, अच्छा दिन है, लाभ उठाइए। बस एक सावधानी बरतें, इस दिन लालच मत होने दीजिएगा, नहीं तो आप बुरे फंसेंगे। उपाय क्या करना है, सौंफ मिश्री का सेवन कीजिए, मन को शांत रखिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो पहले अच्छे से मन को शांत कर लीजिएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा, बाकी फिर ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज आलस्य के कारण कार्यों की गति थोड़ी धीमी रहेगी, दिन सामान्य है। एक सावधानी बरतिएगा, जो खास चीजें हैं ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर निगाह बना के रखें। बच्चों पर भी थोड़ी सी निगाह बना के रखें, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करें। उपाय एक कर लीजिएगा, भस्त्रिका करिए और इस दिन आलस से नहीं, चटक पटक चड़क पटक करिएगा। और बहुत सारे काम इस दिन आपको करने, अलग अलग डायरेक्शंस में करने, इसलिए इस दिन आप बहुत चटक रहे हैं। कुछ और उपाय नोट कीजिए घर की कलह को समाप्त करने के लिए। जिस घर में बहुत झगड़ा रहता हो, वहां खाने की मेज पर तांबे के कलश में पानी भरकर उसमें नारियल रख दीजिए, छोटा ही सा होगा, नारियल रख दीजिए। और जब भी नारियल खराब हो जाए उसे तुरंत बदलिए, फट जाए उसे तुरंत बदलिए, और पानी भी 2-3 दिन में बदल दिया कीजिएगा। घर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाइए, और जिस घर में दीपक जलता है सुबह शाम का और ध्यान होता है, वहां कलह शांत होती चली जाती है। तुलसी के पौधे में शहद डाल दीजिए, जरा सा 2 बूंद टपकानी है, बस ज्यादा नहीं। एक उपाय हमेशा बताता हूं, फिर बता रहा हूं कि कठिन हो जाता है ये। जो झगड़ता हो उसके पलंग के नीचे चांदी बांध दीजिए या पाए के नीचे चांदी का सिक्का रख दीजिए, बहुत फायदा मिलता है। बाकी तो सब लोग स्वयं पर नियंत्रण रखें, वही ज्यादा जरूरी है। जिस घर में ज्यादा झगड़े होते हैं वहां काले, लाल और तेज हरे वस्त्रों का, रंगों का, दीवारों पर रंगों का, पर्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, जैसे ही तर्क का माहौल बने, आप अपने ये चंद्र पर्वत होता है ना, ये इसे प्रेस करना शुरू कर दीजिए, आपका गुस्सा एकदम कम हो जाएगा। जैसे अचानक आपको लग रहा है कि अभी झगड़ा करूंगा, अभी झगड़ा करूंगा, आ रहा है बस गुस्सा, आ रहा है बस गुस्सा, इसे दबाना शुरू कर दीजिए, मन एकदम शांत हो जाएगा। इसे अच्छे से दबाना, मन शांत हो जाएगा। गुस्सा जिसे आए वो चांदी पहने, और 10 मिनट आसन या व्यायाम आप करते हैं तो लड़ने झगड़ने का मन नहीं होगा आपका। बाकी बातें करने से पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का है। धनु राशि, मन कुछ अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, स्वभाव के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन लापरवाही नहीं करे कोई भी, वो भारी पड़ेगी। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, अगर नहीं आता तो राम 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 करते चलिए, दिन अच्छा गुजरेगा। मकर राशि, परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा, शांति का अनुभव करेंगे और दोपहर के बाद शांति ही भंग भी हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी रखें, और एक सावधानी तो ये जरूर रखिएगा कि दोपहर के बाद अपने कार्यस्थल पर बहुत पर्टिकुलर हो जाइएगा और कोई झगड़ा मत लीजिएगा। मोन उपाय, रुद्राय नमः का जप कीजिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि,
कामकाज के तरीकों में सुधार हो सकता है, परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे। अच्छा दिन है, लेकिन एक सावधानी, किसी के अवगुणों की चर्चा इस दिन मत कीजिएगा, नहीं तो आपके प्रति वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा। उपाय क्या करना है? स्काई ब्लू या बैंगनी रंग के वस्त्र इस दिन पहनिएगा, प्रभु सब ठीक करें। मीन राशि, महत्वाकांक्षाओं से इस दिन भरे हुए हैं, शरीर में फूटती रहेगी उदर, विकार या त्वचा रोग हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन बहुत गोपनीयता के साथ काम करें। उपाय क्या करना है? धार्मिक साहित्य पढ़िए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, ज्ञानियों के साथ बैठिए, अच्छा होगा। अरे मोबाइल पे बतियाने का बहुत मन होता हो तो किसी अच्छे व्यक्ति को फोन करके अच्छी बात करो। इस बातचीत को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, फिर बातचीत जारी करेंगे। और अब चलिए उन लोगों को विश करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। विश हैप्पी बर्थडे। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और मैं आपको सचेत करने वाला हूं, यही मेरा उपहार है और आप सचेत हो जाइए, ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। देखिए, पग पग पर परीक्षाएं होंगी, आसान नहीं है। 12 महीने संघर्ष होगा और लास्ट मोमेंट काम बिगड़ेंगे आपके, रिश्तों में बड़ी दरार आएगी, परेशानी आएंगी, तनाव होंगी। और यही नहीं, जहां घर है, जहां रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, सब जगह से मन व्यतीत होता चला जाएगा। थोड़े मायूस होंगे, हैप्पी बर्थडे जो है हैप्पी नहीं लग रही होगी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 12 महीने हैं, इसका अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद के जो वर्ष होंगे बहुत बढ़िया होंगे। ये उपाय कर लीजिएगा। कोई भी निर्णय अपने आप मत लीजिएगा और अहंकार से बचिएगा। कोई भी नया कार्य शुरू मत कीजिएगा और रिश्तों में बड़ा धैर्य रखिएगा। हर बृहस्पतिवार गरीब बुजुर्ग को भोजन जरूर दीजिएगा और गाय गुरु मंदिर की जितना बन पड़े उतनी सेवा कीजिएगा, अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इन 12 महीने बहुत पढ़ाई कीजिए, या जो भी आप काम करते हैं बहुत काम कीजिएगा। बस इन्वेस्टमेंट, धन का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, एकदम कोई बड़ा कार्य खड़ा मत कीजिएगा, लेकिन उसके बाद का समय वह बहुत अच्छा है और उसमें आपको बहुत लाभ इसी मेहनत का मिलेगा, समझे आप? इसलिए उत्साह के साथ, सतर्कता के साथ लग जाइए काम पर। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब सुख दुख बांटने का समय आ गया है। सुख दुख बांटते हैं और उसके लिए इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आपका निवेदन यहाँ आए, प्रभु आपकी समस्या का निस्तारण वही कर दे। ओ बस दुखी मत रहना, कोई बात हो तो लिख जरूर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे। प्रीति जी से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ है। राम राम प्रीति जी। राम राम गुरु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श गुरु जी। ईश्वर बहुत खुशियां दे आपको। हाँ जी, मैं बहुत किस्मत वाली आपसे मैं बात कर रही हूँ। मैं अपने पुत्र के लिए पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या डेट ऑफ बर्थ है बाबा की? 5 मार्च 2012 और दोपहर का 2:23 का जन्म है, पूना का। हाँ बेटे बोलो। हाँ जी, इसकी हेल्थ ना जो खराब हो जाती है, घड़ी घड़ी खांसी हो जाती है इसको काफी। क्या करना है? देखो, अभी ये नींबू पानी पीने लायक तो हो गए हैं। आप क्या कीजिएगा कि आधा कप या जितना भी ये पी सके उतने गुनगुने पानी में 2-4 बूंदे नींबू की डालकर दिन में, रात में नहीं, इनको चम्मच से पिला दी, जितना पी ले। बच्चे हैं, राजा हैं ये तो, जितना पी ले। दूसरी बात, इनके पैरों में गाय के घी की मालिश कीजिए, शुद्ध होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी आपको नहीं पता कितने काम का होता है। थोड़ा सा अमरूद सेक लीजिए, अमरूद को सेक लीजिए और उसके ऊपर जो काला कार्बन टाइप जमा हो जाता है उसको हटाकर उसे कूट दीजिए। ठीक, कूटे हुए अमरूद में आप थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मिलाकर इनको जितना ये खा सकते हैं इनको खिलाइए। देखिएगा धीरे 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 अपने आप इनकी तबीयत ठीक होती जाएगी। और अब गुरुमंत्र, आज 11 श्राद्ध है, एकादशी का श्राद्ध है।
तो जिनके परिवारों में लोगों ने शरीर छोड़े एकादशी के दिन या 11वें दिन, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, वह इस दिन श्राद्ध करें। और इस दिन कुटुंब नक्षत्र में कर लें, जो 11:44 से 12:31 के बीच में है। अपराह्न काल भी है 13:17 से 15:36 तक। इस समय में श्राद्ध करें। बुजुर्गों का जो अब नहीं है या जो भी है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे क्षमा मांगे और आशीर्वाद मांगे। घर में कलह ना हो, पितृदोष का उपाय जरूर कीजिएगा, हर बरस कीजिएगा, बरस में 2 बार कीजिएगा। इसके साथ साथ आप श्री यंत्र भी लगा सकते हैं। 13 तारीख से नवरात्र प्रारंभ है। लगातार जप कीजिए, अपने यंत्र को अपने पास रख लीजिए, जप कीजिए, उच्चाई स्वर में जप कीजिए, सामूहिक जप कीजिए। यदि संभव हो सके तो 13 से 21 के बीच में श्री यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। बहुत लाभ मिलेगा, घर की कलह दूर होगी। कल मैं बात करने वाला हूं बच्चों पर। उन बच्चों की बात मैं करने वाला हूं जो नर्वस हो जाते हैं और इसकी वजह से अपने टैलेंट को दिखाई नहीं पाते। तो कल उन लोगों की बात करेंगे और आज प्रणाम करेंगे। आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। आप बहुत खुश रहना, सुखी रहना, खुश रहना, खुश रखना। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।